सिद्धार्थ गौतम का जन्म लुम्बिनी में हुआ। वे राजा शुद्धोधन और रानी मायादेवी के पुत्र थे। जन्म के समय ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या महान संत। उनके पिता ने कोशिश की कि वे केवल राजसी जीवन और सुख समृद्धि में रहें, लेकिन छोटे सिद्धार्थ का मन हमेशा सवाल करता रहता था, जीवन का असली उद्देश्य क्या है। वे महलों की भव्यता में पले बढ़े, लेकिन मन में एक अजीब बेचैनी थी। उनके शिक्षक उन्हें ज्ञान, युद्ध कला और शासन की कला सिखाते थे, लेकिन ये सब उनके मन को संतुष्ट नहीं कर पाते थे। एक दिन सिद्धार्थ राजमहल के बाहर गए। उन्होंने देखा एक वृद्ध आदमी, एक रोगी, एक मृतक और एक साधु। ये दृश्य उनके लिए एक धक्का थे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि जीवन केवल सुख और वैभव से नहीं चलता, सब कुछ अस्थायी है। यह दृश्य उनके मन में सवालों की झड़ी लगा गया। यदि सभी को दुख और बुढ़ापा आता है तो जीवन का असली अर्थ क्या है। सिद्धार्थ ने तय किया कि वे राजसी जीवन और सुखों को छोड़ देंगे। वे साधु बनकर सच्चाई की खोज करेंगे। रात में चुपचाप उन्होंने महल और परिवार को छोड़ दिया। यह त्याग उनके जीवन का पहला महान कदम था। उन्होंने देखा कि असली ज्ञान और शांति केवल बाहरी भोग में नहीं, बल्कि अंदर के आत्म जागरण में है। सिद्धार्थ ने जंगल में कठोर तपस्या शुरू की। वे भोजन और नींद को बहुत कम करते, शरीर को अत्यंत कठिनाइयों में रखते। उनका उद्देश्य था शरीर और मन को पूरी तरह नियंत्रण में लाना, लेकिन उन्होंने अनुभव किया कि यह भी समाधान नहीं है। शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया और मन भी शांत नहीं हो सका। सिद्धार्थ ने समझा कि जीवन के दो अत्यधिक रूप, अत्यधिक सुख और अत्यधिक कष्ट, दोनों ही सही मार्ग नहीं हैं। उन्होंने मध्य मार्ग अपनाया। यह संतुलित जीवन और साधना का मार्ग था। उन्होंने नियमित भोजन, संयमित जीवन, ध्यान और योग को अपनाया। इससे उनका शरीर और मन दोनों सशक्त और स्थिर हुए। एक दिन उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करना शुरू किया। उन्होंने अपने मन की गहराइयों में जाकर समझा, दुख का कारण है लालच, मोह और असंतोष। उन्होंने ध्यान के माध्यम से अनुभव किया कि मन के नियंत्रण से ही शांति संभव है। गहन ध्यान और साधना के बाद सिद्धार्थ ने बुद्धत्व प्राप्त किया। उन्होंने पाया कि जीवन का दुख केवल हमारे इच्छाओं और मोह से उत्पन्न होता है। इस ज्ञान ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वे अब न केवल स्वयं शांति में थे, बल्कि दूसरों को भी जीवन की सही राह दिखा सकते थे। बुद्ध ने अपने ज्ञान को समझाया कि जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और दुख निवारण का मार्ग है। उन्होंने बताया कि सही जीवन के लिए 8 अंगी मार्ग अपनाना चाहिए: सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वचन, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। यह मार्ग हमारे जीवन के हर पहलू, व्यवहार, सोच और कर्म को सुधारता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह भी सिखाया कि केवल ध्यान और तप से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और दया से ही समाज और जीवन में स्थायी बदलाव आता है। उन्होंने दिखाया कि दूसरों की सेवा, मदद और नैतिक जीवन ही असली साधना है। बुद्ध ने संतुलित जीवन का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि अत्यधिक सुख या दुख में फंसना गलत है। संयम, संतुलन और आत्म जागरूकता से ही स्थायी शांति मिलती है। शरीर और मन दोनों की देखभाल आवश्यक है। बुद्ध ने दिखाया कि करुणा और दया न केवल दूसरों के लिए, बल्कि हमारे स्वयं के लिए भी जरूरी हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा मन भी शांत और संतुष्ट होता है। उन्होंने ध्यान के महत्व को बार बार बताया। नियमित ध्यान से मन नियंत्रित होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और इच्छाएं नियंत्रित होती हैं। बुद्ध का संदेश यही था कि जीवन की स्थायी शांति केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि अंदर के मन से आती है। लालच, क्रोध और मोह छोड़कर हम सुख और संतोष पा सकते हैं। उनकी कथा यही दिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सुख, धन या प्रसिद्धि नहीं है। असली आनंद और शांति हमारे भीतर ही है। सिद्धार्थ ने अपने जीवन में कई उदाहरण दिए कि कैसे साधारण जीवन में भी शांति और संतोष पाया जा सकता है। वे दिखाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सुबह उठकर ध्यान करता है, अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है और दूसरों के प्रति दया और करुणा रखता है, तो उसका मन शांत और स्थिर रहता है। वे यह भी बताते हैं कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। न अत्यधिक इच्छा, न अत्यधिक तड़प। शरीर और मन की देखभाल करें, मन को नियंत्रित करें और अपने जीवन में स्थायी आनंद खोजें। बुद्ध के जीवन से यह स्पष्ट होता है कि असली परिवर्तन केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि हमारे अपने मन और आदतों से आता है। जब हम अपने क्रोध, ईर्ष्या, लालच और मोह को त्यागते
तब हम सच्चा सुख और शांति अनुभव कर सकते हैं। उनकी कथा हर व्यक्ति को यह संदेश देती है कि जीवन में दुख और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उनका समाधान हमारे भीतर है। ध्यान, साधना, करुणा, दया, प्रेम, संतुलन और आत्म जागरूकता से हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। जीवन अस्थायी है, दुखों को स्वीकार करें, संतुलित और संयमित जीवन अपनाएं, लालच, मोह और असंतोष से दूरी बनाएं, करुणा, दया और प्रेम अपनाएं। ध्यान और आत्म जागरूकता जीवन बदल सकती है। सिद्धार्थ गौतम की यह कथा न केवल प्रेरक है, बल्कि यह एक मार्गदर्शक कहानी है जो हर व्यक्ति के जीवन में स्थायी परिवर्तन ला सकती है। इस कहानी को पढ़ने या सुनने वाले को यह एहसास होता है कि असली सुख और शांति हमेशा हमारे अंदर ही है और इसे पाने का मार्ग साधना, ध्यान और सही जीवन दृष्टि से ही संभव है।